हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टुनाइट हिंदी स्टोरी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसी मूवी को जिसमें एक एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह पर आलू की खेती करता है और जिसकी बदौलत वह खुद को जिंदा रख पाता है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एस्ट्रोनॉट की एक टीम को दिखाया जाता है जो मंगल ग्रह पर एक मिशन के लिए आए हैं। दरअसल नासा की ओर से ये एस्ट्रोनॉट मार्स पर मिट्टी का सैंपल लेने आए हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें पता लगता है कि मार्स पर एक भयंकर तूफान आने वाला है। नासा सभी एस्ट्रोनॉट को अलर्ट करती है कि वे सभी मिशन को रद्द करके रॉकेट तक अंदर पहुंचे। सभी एस्ट्रोनॉट रॉकेट तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि अचानक से एक ऑब्जेक्ट मार्क वोटनी से टकराता है, जिसके कारण मार्क वोटनी तूफान में गायब हो जाते हैं। एस्ट्रोनॉट की टीम मार्क को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने मार्क को हमेशा के लिए खो दिया है। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट रॉकेट में बैठकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन तूफान शांत होने के बाद हम देखते हैं कि मार्क वोटनी अभी जिंदा है और लोहे की एक कील उसके पेट में घुस गई है, जिस वजह से मार्क को बहुत दर्द होता है। मार्क धीरे धीरे चलकर शेल्टर कैंप तक पहुंचता है, जिसे उन्होंने यहाँ आने से पहले लगाया था। मार्क सबसे पहले अपने पेट से लोहे की कील को निकालता है और खुद ही अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करता है। अब मार्क के पास कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिससे वो पृथ्वी पर सिग्नल भेज सके, क्योंकि तूफान आने के कारण सभी मशीनें खराब हो गई थी। मार्क अब अकेला पड़ गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां से कैसे निकले। मार्क की टीम ये सोचती है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा। इधर मार्क को पता लगता है कि अगले 4 सालों में नासा दोबारा एक मिशन लॉन्च करेगा जो उसकी लोकेशन से 3200 किलोमीटर दूर था। इसलिए अगर मार्क को वहां से निकलना है तो उसे 3200 किलोमीटर की दूरी तय करके वहां जाना होगा, जिससे वह नासा की स्पेसशिप तक पहुंच सके। लेकिन मार्क यहाँ 4 साल तक जिंदा कैसे रहेगा, क्योंकि उसके पास बस कुछ ही दिनों का खाना बचा है। अब मार्क को भूख लगती है और खाने के लिए कुछ ढूंढता है। मार्क को एक आलू से भरी पॉलीथीन मिलती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वह मार्स पर ही आलू की खेती करेगा, लेकिन उसके लिए पानी का होना जरूरी है और मार्स पर पानी मौजूद नहीं होता है। लेकिन मार्क एक एस्ट्रोनॉट के अलावा एक बोटानिस्ट भी था, इसलिए वह जानता है कि आलू को मार्स की मिट्टी में कैसे उगाना है। सबसे पहले मार्क वोटनी खेती करने के लिए जरूरी चीजों को इकट्ठा करता है। उसके बाद वह एक चैम्बर रूम तैयार करता है जिससे खेती लायक एनवायरनमेंट बनाया जा सके। उसके बाद मार्क बहुत सारी मिट्टी डालता है और मिट्टी में आलू डालता है। अब मार्क को पानी से मिट्टी की सिंचाई करनी है। मार्क एक साइंटिस्ट था, इसलिए वह जानता था कि पानी कैसे बनाया जाता है। मार्क को पानी तैयार करने के लिए 2 गैसों की जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि उसके पास पहले से ही मौजूद थी। अब जैसे ही वह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाता है, अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने के दौरान वह अपने मुंह से आ रही सांस को कैलकुलेट नहीं करता है। इसलिए अगली बार वह मास्क पहनकर आता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सही अनुपात में मिक्स करता है, जिससे वेपराइजेशन होता है और पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती हैं। इतना पानी मिट्टी की नमी के लिए पर्याप्त था और अगले कुछ ही दिनों में एक पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर मार्क के चेहरे पर खुशी आ जाती है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर मार्क वोटनी मृत घोषित कर दिया जाता है और उनका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। यह न्यूज पूरी मीडिया में पब्लिश हो जाती है, लेकिन अगले दिन नासा की एक असिस्टेंट सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ हलचल देखती है और उसे पता लगता है कि जो इक्विपमेंट मार्स पर अभी भी मौजूद थे वे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। दरअसल ये सोलर पैनल्स थे जिन्हें मार्क ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। इस हलचल को देखकर असिस्टेंट अपने सीनियर को इन्फॉर्म करती है। ये सब देखकर सब समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी मंगल ग्रह पर जिंदा है, लेकिन ये सब जानते हुए भी वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब तक नासा की टीम उसे लेने वहां जाएगी तब तक मार्क भूख के कारण अपना दम तोड़ चुका होगा। इधर मार्क को 70 दिन बीत चुके हैं और अगले 4 सालों में आने वाले मिशन के लिए प्लान तैयार करता है। मार्क प्लान तैयार करता है कि अगला नासा मिशन जहां पर लैंड होगा वहां पहुंचने के लिए उसे 3200 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, जिसमें करीब 50 दिन का समय लगेगा, क्योंकि उसके पास सोलर पैनल से चलने वाली गाड़ी थी जिसे डेली रिचार्ज करना होता था। इधर पृथ्वी पर सब मार्क को मदद पहुंचाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी तैयारी करने में करीब 3 महीने लगेंगे और जो स्पेस रॉकेट मार्क के पास पहुंचेगा उसे वहां जाने में 9 महीने लगेंगे। तो कुल मिलाकर मार्क को मदद पहुंचाने में नासा को 1 साल का समय लगेगा और ये सभी जानते थे कि मार्क के पास 1 साल तक का खाना नहीं है। इधर मार्स पर मार्क की फसल तैयार हो गई है जो पूरी तरह खाने लायक है। मार्क उन पौधों में से आलू निकालता है और उन्हें एक फ्रीज में स्टोर कर देता है। बाकी बचे आलू को वह दोबारा मिट्टी में उगा देता है, जिससे दोबारा नई फसल तैयार हो सके। फसल को तैयार करने के लिए खाद की जरूरत होती है, जिसके लिए वह अपनी फीसिस का इस्तेमाल करता है। लेकिन मार्क वोटनी जानता था कि आलू खाकर वह हमेशा के लिए मार्स पर सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए उसे कैसे भी करके नासा से संपर्क करना होगा।
इसलिए मार्क अपनी सोलर गाड़ी में बैठकर घूमने निकल जाता है। आगे चलकर उसे एक पाथफाइंडर मिलता है जो 1997 के समय का था, जिसका पृथ्वी से संपर्क टूट गया था। दूसरी ओर पृथ्वी पर नासा असिस्टेंट मार्स पर होने वाली मूवमेंट पर नजर रख रही थी। उन्हें पता चल जाता है कि मार्क वोटनी पाथफाइंडर लैंडर के पास मौजूद है, लेकिन पाथफाइंडर के जरिए कांटेक्ट कर पाना मुश्किल था क्योंकि यह सिर्फ मार्स की फोटो पृथ्वी पर भेजता था। अब मार्क अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पाथफाइंडर के कैमरे के सामने 3 बोर्ड लगा देता है, जिनमें से बीच वाले बोर्ड पर लिखा होता है आर यू रिसीविंग मी। इसका मतलब होता है कि क्या तुम मुझे देख रहे हो। बाकी साइड वाले दोनों बोर्ड पर यस और नो लिखा होता है। नासा की टीम कैमरा को नीचे से ही ऑपरेट करते हुए कैमरा को यस की तरफ घुमा देती है। इससे मार्क को विश्वास हो जाता है कि नासा की टीम उसे देख रही है। ये देखकर मार्क बहुत खुश होता है और अब मार्क कोड वर्ड का यूज करके पृथ्वी पर कांटेक्ट करता है। कोड लैंग्वेज में ही अपने मैसेज भेजता है। नासा मैसेज के थ्रू मार्क को बताता है कि उसकी जरूरत का सारा सामान जल्दी भेजा जा रहा है। मूवी की शुरुआत में जो टीम मार्क को तूफान में छोड़कर चली गई थी, दरअसल उन्हें अभी नहीं पता था कि मार्क अभी जिंदा है। नासा असिस्टेंट मार्क वोटनी के क्रू मेंबर को इन्फॉर्म करती है कि मार्क अभी भी मार्स पर जिंदा है। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख होता है कि उन्होंने मार्क को मंगल ग्रह पर अकेला ही छोड़ दिया था और अब वे कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका स्पेस रॉकेट पृथ्वी पर वापस जा रहा है। कई दिनों के बाद एक दिन जब मार्क अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है, उसी दौरान उसके चैम्बर में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसकी सारी फसल खराब हो जाती है और अब मार्क दोबारा खेती भी नहीं कर सकता क्योंकि जो वातावरण उसने पहले बनाया था उसके लिए अब कोई संसाधन नहीं बचे थे। अब मार्क को यह एहसास होता है कि उसके पास अब लिमिटेड खाना है, जिस वजह से वह नासा की मदद आने से पहले ही भूख से मर जाएगा। नासा के सीनियर लीडर उसे एडवाइस देते हैं कि वह डेली कम से कम खाना खाए, जिससे वह मार्स पर ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सके। अब मार्क अपनी खुराक को कम कर देता है और बहुत ही थोड़ी मात्रा में खाना खाता है। इधर पृथ्वी पर नासा मार्क वोटनी के लिए स्पेस रॉकेट को तैयार करते हैं। इसमें बहुत सारा खाना और जरूरी सामान रखा होता है। नासा के पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए वे बिना टेस्टिंग के ही रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं और रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च भी हो जाता है। लेकिन लॉन्च के कुछ ही घंटे बाद रॉकेट फट जाता है और ये मिशन फेल हो जाता है। ये सब देखकर नासा साइंटिस्ट निराश हो जाते हैं क्योंकि अब नए रॉकेट लॉन्च करने के लिए समय नहीं था और इसके चलते वे मार्क को धरती पर कभी नहीं ला पाएंगे। जब यह खबर मार्क को पता चलती है तो वह बिल्कुल टूट जाता है और उसके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। मार्क को पता है कि वह कभी न कभी भूख के कारण दम तोड़ देगा, इसलिए वह नासा के जरिए अपने पिता को एक मैसेज करता है। वह लिखता है कि वह हार नहीं मान रहा है और वह मुश्किलों से बिल्कुल नहीं डरा और मेरी मौत के पीछे भी एक खास मकसद होगा। नासा भी अब बिल्कुल हार मान चुका है। इसी बीच चाइना अमेरिका की मदद के लिए आगे आता है क्योंकि वे स्पेस मिशन के लिए ऑलरेडी तैयार होते हैं। इसे नासा आने वाले 28 दिनों में चाइना की मदद से लॉन्च कर देगा। इसी बीच हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रिच होता है और यह लड़का एस्ट्रोडायनामिक में काम करता है। वह नासा को एक आइडिया बताता है जिससे कम से कम समय में मार्स तक पहुंचा जाए। वह बताता है कि जो 5 एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप में अर्थ पर वापस आ रहे हैं, अगर वे पृथ्वी पर वापस न आकर ऑर्बिट में चक्कर लगाएं और जब वह अर्थ के बिल्कुल नजदीक हो गए, तब यहाँ से हम सारा जरूरी सामान स्पेसशिप तक पहुँचा देंगे और स्लिंग शॉट के जरिए हम स्पेसशिप को मार्स की तरफ भेज देंगे। और जब स्पेसशिप मार्स के सबसे नजदीक होगा, मार्क अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की मदद से उड़कर स्पेसशिप तक पहुँच जाएगा, जिसमें उसके साथी एस्ट्रोनॉट्स होंगे। आपको बता दें कि स्लिंग शॉट एक ग्रेविटी पुल होता है, जिसके जरिए किसी भी चीज को ग्रेविटी की मदद से एक सीधी रेखा में फेंका जा सकता है। लेकिन ये मिशन इतना आसान भी नहीं था क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तो मार्क के 5 साथी एस्ट्रोनॉट हमेशा के लिए स्पेस में खो जाएंगे। इसलिए नासा के प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं कि वे एक एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए 5 एस्ट्रोनॉट की जान को खतरे में नहीं डालेंगे। लेकिन मार्क की जान बचाने के लिए इसके अलावा कोई और प्लान भी नहीं था। अगर वे ऐसा करते हैं तो मार्क को कम समय में बचाया जा सकता है। फाइनली प्रेसिडेंट रिच के प्लान से डिसएग्री करते हैं, लेकिन रिच अपना प्लान उन 5 एस्ट्रोनॉट को बता देता है जो अर्थ पर वापस आ रहे हैं। उन्हें यह आइडिया बहुत हद तक सक्सेसफुल लगता है और एस्ट्रोनॉट का क्रू नासा के बिना परमिशन के मार्क को बचाने के लिए वापस मार्स प्लेनेट की ओर मुड़ जाता है। नासा को इस बात का पता चल जाता है कि 5 एस्ट्रोनॉट मार्क को बचाने के लिए जा रहे हैं। उनकी बहादुरी को देखते हुए नासा उनका जरूरी सामान उन तक पहुंचा देता है। इस मिशन में चाइना भी उनका साथ देता है। इधर मार्क भी रॉकेट तक पहुंचने के लिए चल देता है, जिसमें बैठकर वह मार्स की ऑर्बिट से बाहर निकलेगा और हमिस नामक स्पेसशिप तक पहुंचेगा, जिसमें उसके 5 साथी एस्ट्रोनॉट उसका इंतजार कर रहे होंगे। मार्क 90 दिन की दूरी तय करके रॉकेट तक पहुंच जाता है और अब वह रॉकेट की मदद से मार्स ऑर्बिट तक पहुंचेगा। लेकिन रॉकेट में ज्यादा वजन होने के कारण मार्क उसमें से उन चीजों को निकाल देता है जो काम की नहीं थी, क्योंकि ज्यादा वजन होने के कारण रॉकेट का फ्यूल जल्दी खत्म हो जाएगा और मार्क ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाएगा। अब मार्क टेक ऑफ करने के लिए तैयार होता है और पृथ्वी पर सभी की नजरें इस मिशन पर होती हैं। मार्क अपनी सीट बेल्ट लगाकर वहां से टेक ऑफ करता है
मार्क ऑर्बिट से निकलकर स्पेस में पहुंच जाता है। अब सभी एस्ट्रोनॉट जो स्पेसशिप में उसका इंतजार कर रहे हैं मार्क से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा हाई प्रेशर होने के कारण मार्क बेहोश हो जाता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा मार्क को होश आता है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी थी। मार्क जिस शटल में बैठा था उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण वह अपने साथी एस्ट्रोनॉट तक नहीं पहुंच सकता। मार्क अपने साथियों से बोलता है कि वह अपने सूट में छेद करेगा और मैं खुद को डायरेक्शन देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा था, इसलिए उनकी कमांडर मार्क को ऐसा करने से मना करती है। इधर हमिस स्पेसशिप की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। इसे कम करने के लिए वे अपने स्पेसशिप का पिछला हिस्सा बॉम्ब से उड़ा देते हैं। स्पेसशिप की स्पीड अब कम हो जाती है और वे मार्क को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। इसे पकड़ने के लिए उनकी टीम कमांडर एक स्पेस चेयर पर बैठकर मार्क को पकड़ने जाती है, लेकिन स्पेस चेयर से बंधी रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिस वजह से वह मार्क को पकड़ नहीं पा रही थी। तभी मार्क अपने सूट में छेद कर देता है और जो हवा सूट से निकल रही होती है उससे खुद को दिशा देकर कमांडर तक पहुंचता है। लेकिन एक बार फिर किस्मत मार्क का साथ नहीं देती और उसका हाथ कमांडर के हाथ से छूट जाता है, लेकिन मार्क उसकी रस्सी को पकड़ लेता है जिस रस्सी से कमांडर बंधी होती है। अब रस्सी की मदद से मार्क कमांडर तक पहुंचता है और खुद को बचाने में कामयाब होता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद पृथ्वी पर खुशी का माहौल होता है और सभी लोग जश्न मनाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।